श्री कृष्णा, राधे राधे सभी के लिए। और मुझे करनी है अब जल्दी जल्दी से खाने की तैयारी अपने बच्चों के स्कूल के लिए, तो मैं लग जाती हूँ अपनी ड्यूटी पे। तो इधर मैंने छोंक दी है बच्चों के लिए आलू की सब्जी। ये देखिए, ये आलू की सब्जी है। सिर्फ मैंने इसमें 2 ही आलू काटे हैं। मेरी बच्ची की डिमांड थी, मम्मी वो किसी के घर दे के आई थी कि पूड़ी बना देना और आलू की सब्जी बना देना। मैंने कहा ठीक है, मैं पूड़ी और आलू की सब्जी बना दूंगी तेरे लिए। मेरे हस्बैंड को ना मेरे हाथ की आलू की सब्जी और पूड़ी, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। मतलब पूड़ियों के साथ आलू टमाटर की सब्जी वो बहुत ज़्यादा खाते थे, मुझसे जल्दी जल्दी बनवाते रहते थे। मतलब उन्हें मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद थी। कई चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो आज मेरी बेटी की भी डिमांड है, मम्मी आलू टमाटर की सब्जी बना दो और पूड़ी सेक दो। तो ये मैंने सब्जी छोड़ दी है और ये मैं कर रही हूँ इधर अब आटे की तैयारी। तो मैं आटा तो लगा रही थी पूड़ियों का, लेकिन भूल गई और मैंने फुलकिया वाला ही आटा इसमें लगा दिया, रोटियों वाला ही, क्योंकि वो आटा थोड़ा गीला लगता है और पूड़ियों का आटा थोड़ा सा टाइट लगता है। तो मैंने ऐसा ही मार दिया। दोबारा से इसमें सूखा आटा मिलाऊंगी, जब इसको थोड़ा सा टाइट करूँगी और अपनी सब्जी को भी देख लूँ। मैंने ना आलू काट के बना दिए। मैंने कहा इसी को थोड़ा सा ऐसे कर दूँगी मैं आलू की सब्जी को। ठीक है, मैंने उबाल के नहीं बनाई है सब्जी, ऐसे ही आलू को काट के बना दिया है। मैं कहा जल्दी बन जाएगी। और इसी को थोड़ा सा ऐसे कट कट कर दूंगी ना उबलने के बाद में, तो ऐसी ही लगेगी। और इधर मैं और आटा ले लूँ इसमें से, क्योंकि ऐसे होता है। बस ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी कि मैं पूड़ियों का आटा लगा रही हूँ और मैंने ये रोटियों का आटा बना दिया। तो बस ऐसे होता है। सब्जी हो गई है, इधर मैंने बना के रेडी कर दी है। मैं थोड़ी सी सूखी सी ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लंच में रखती हूँ ना, तो लंच में वो सब्जी फैलती है ना, तो सूखी सी ही कर देती हूँ मैं इसके लिए। तो ये देखिए, अब ये निकलेगी नहीं उसमें से, सूखी सी ही सब्जी बना दी है। और मैं सेकने वाली हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि मेरी हो गई है रेडी। तो सब्जी तो मैंने इसमें ये पलट ली है। देखिए इतनी सी सब्जी है, इसी में काम हो जाएगा हमारा तीनों का। और इधर रख दिया मैंने दूध गर्म होने के लिए। इतनी देर में मैं कढ़ाई साफ करके और इसी में सेकूँगी। ठीक है, तो एक संग कई काम करती हूँ मैं। अब इतनी देर में दूध गर्म होगा, इतनी देर में मैं कढ़ाइयाँ साफ करके फिर दूसरे वाले चूल्हे पे पूड़ियाँ सेक दूँगी। बच्चों को ना अभी तक मैंने उठाया नहीं, मैं सारे काम करके ही बच्चों को उठाती हूँ। फिर हमारी है ये आपने धोई है और ये हो गई साफ। अब इसमें थोड़ा सा जो पानी से आ जाता है ना, जैसे मैं बिल्कुल अभी धो के लेके आई हूँ इसको, हो जाएगा। इतनी देर में हम देख लें अपना रिफाइंड। ये देखिए आज दूध निकल गया मेरा थोड़ा सा। ढक के गरम कर रही थी, मैं रिफाइंड निकालने लगी इतनी देर में, तो ये दूध निकला तो थोड़ा सा ही। ये देखो ये निकल गया। वो तो गैस पे थोड़ा भी निकले ना तो पूरा फैल के ज़्यादा लगता है। तो बस ऐसे ही है, दूध फैलेगा मेरा सुबह ही सुबह आज। चलो कोई बात नहीं। हैंडल ना मैं थोड़ी सी ही लगाऊंगी इसमें। अभी सूखा नहीं है, मैंने गैस बीच में बंद कर दी थी जब ये दूध निकल गया था। और मैं दूध में ना बिल्कुल भी पानी नहीं लगाया था। बोलते हैं कि दूध को बिना पानी के नहीं उबालना चाहिए, तो यार उसमें थोड़ा सा ही पानी लगाओ। मैंने अब दोबारा से उसमें थोड़ा सा पानी लगा के दोबारा से उसके लिए उबाल रही हूँ। और वो वाला दूध भी ऐसे ही है, तो इसे भी मैं साफ करूँगी जब ये निकल जाएगा। और इसका पानी भी मेरा चल गया है, ये लगा दी है मैंने। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसकी सफाई करूँ। ये देखो फिर से आ गया। इस बार तो मैं निकलने नहीं दूंगी तुझे, इस बार नहीं निकलने दूंगी। एक बार निकल के ही तूने काम खराब कर दिया। ये देखो मेरा, तो इसकी सफाई कर दूँ, क्योंकि जब सूख जाता है ना उस समय साफ करना और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिलहाल तो मैं इसको ही पहुँच देती हूँ यहाँ से। काम में काम बढ़ ही रहते हैं।
रहती हैं, मग में रख लेती हूँ मैं। यहाँ से ना सारी चीज़ें मुझे टाइम पे मिल जाती हैं, हर चीज़ ढूंढने में पड़ती है। और ये है क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें बस एक सुविधा सी मैंने बना रखी है, उस हिसाब से नहीं। अब दूसरे के घर पे तो थोड़ा ऐसे ही होता है ना। तो ये मैंने ले लिया। अब स्टार्टिंग तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ सिक रही हैं, ये देखो। ये सबसे पहली जो पूड़ी थी ना, ये है मेरी गाय की। सिक्के हो गई हैं मेरी रेडी। मैंने सारी पूड़ियाँ इधर सेक दी हैं और जितनी देर में ये ठंडी होंगी ना पूड़ियाँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही मैं लंच को पैक करती हूँ सारी चीज़ें। सब्जी तो हो ही जाएगी और पूड़ियाँ भी। तो अब मैं उठाने वाली हूँ अपने बच्चों को। नाला सार्थू उठ जा बेटा, तैयार ना होना स्कूल के लिए हैं। प्रिंसू उठ जा, और आप भी उठ जाओ। आप तो जगह जगह पड़े हैं, वो मारेंगे एक संगोज पे झपट्टा उठने के लिए, है ना। झपट्टा मारेगी मेरी कबूतरी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। ओए गुड्डा गुड्डा, राधे राधे। उठ रही ना है कचू तो बोलते करो, कुछ ना बोलते। प्रिंसू उठ जा बेटी, उठो जल्दी। जय श्री कृष्णा, जल्दी बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गोविंद प्यारे। उठो जल्दी। लाला उठ जा बेटा, उठो जल्दी। उठ जा, अरे उठ जा उठ जा उठ जा। जय श्री कृष्णा बोलो जल्दी। ना उठ रहा, रात को तो सोता नहीं है, मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। जब तक मैं सोऊंगी नहीं ना इस बच्चों को लेकर, ना वो सोती है ना ये सोता है, दोनों को लेके सोती हूँ एक ही खाट पे। परेशान हो जाती हूँ तो मैं ना उठ के फिर बेड पे चली जाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि तीनों में सोया नहीं जाता। तो जो उठता जाता है ना वो ही मेरे पास पहुँचता हुआ जाता है। तो लाला तो बहुत कम उठता है, ये सो के कुंभकर्ण है, ये सोने में तो एक बार सो गया ना उठता ना। तो लाली उठ जाएगी तो वो मेरे पास पहुँच जाएगी। मतलब ऐसे धीरे धीरे जो उठ जाता है वो मेरे पास पहुँचता चला जाता है, ऐसा है। मेरे चले गए हैं अब स्कूल, पूरा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, सामान वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती है ना, बच्चे मेरे स्कूल चले जाते हैं उसी के बाद में मैं सारी चीज़ें करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए दूध दे दूँ। मैंने सुबह सिर्फ उन्हें खाली पेट की दवा दी थी और उसके बाद में ये दूध देने को रह गया है, तो मैं अब दूध देने जा रही हूँ उनके लिए। और उसके बाद में फिर जो सामान, ये देखो टॉवल यहाँ पड़ी है और बिस्तर भी ऐसे के ऐसे ही अभी तक पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे ही हैं। चले जाते हैं ना जब सारी चीज़ें मैं ठीक करती हूँ बच्चों के जाने के बाद। मुझसे पहले तो मुझे बच्चों की लगी रहती है। तो सबसे पहले मैं अपने हीरो के लिए दे दूँ दवाई। आज ना मैंने अपने हीरो की सिर्फ स्पंचिंग की है, क्योंकि बारिश की वजह से मौसम गया है, बदन थोड़ा ठंडा सा है, तो मैंने इनकी सिर्फ स्पंचिंग ही की है। ये देखिए ये सोए हुए हैं स्पंचिंग कराने के बाद में। और ये मेरा अपना डिब्बा लेके जा रही हूँ। फ़ोन मेरा इधर लगा हुआ है चार्जिंग पे, तो चार्जिंग वैसे ही मैं आप सबके लिए बताती रहती हूँ। बाकी की मैंने स्पंचिंग करते हुए की वीडियो इसलिए शूट नहीं की क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी ही नहीं थी, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो ये इसी गांव से एक सिस्टर हैं जो कि मेरी वीडियो देखती हैं और ये खुद भी वीडियो बनाती हैं। तो ये अपने फ़ोन लेके आई थी चेक कराने के लिए कि इसमें कुछ कमी है या नहीं है। ये अपना फेसबुक आईडी मुझे दिखा रही थी और ये बोल रही थी कि इसमें वो बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह सारी चीज़ें कैसे लगती हैं। तो फिर मैंने उन्हें बताया। मैंने सबसे पहले उनका कंटेंट मोनेटाइजेशन देखा, मैंने कहा उनका सेट का ऑप्शन आया है,
या फिर नहीं आया है, तो वो टूल उनका आया हुआ नहीं था। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कि अभी तुम्हारा बैंक डिटेल उसमें नहीं लग सकता, लग जाता है वैसे, लेकिन जब हमारा सेटअप का ऑप्शन आ जाए, जब लगाओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कि जिस दिन ये आ जाए ना, उस दिन तुम बैंक की डिटेल अपनी लगवा लेना। पहले मुझे नहीं आती थी, अब मुझे आती है। मैंने कहा अगर लगवाना हो तो मैं तुम्हारा लगा दूँगी जिस समय आ जाए, लेकिन ये अभी तुम्हारा आया नहीं है और ये इनवाइट ओनली है और तुम्हारा वेट लिस्ट में है। यानी जब वेट लिस्ट में आ जाता है तो वो कभी भी आ सकता है। उसके लिए भी एक फॉर्म भरा जाता है, जिससे कि जो फेसबुक टीम है ना, उसका रिव्यू जल्दी होता है और जल्दी ही भेजने की कोशिश करता है। अगर तुम्हारे फेसबुक प्रोफाइल में अगर कोई कमी नहीं है तो वो जल्दी से दे देते हैं, अगर कोई कमी होती है तो रुक जाती है। क्योंकि मेरी खुद की भी एक पेज है जिस पे 10.5 लाख की फैमिली हो चुकी है और अभी तक मेरा उस पर कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं आया है पेज पे, फेसबुक पे। तो ऐसे ही होता है। और वो कह रही थी कि पहले मेरे जो व्यूज़ हैं वो थोड़े ठीक आते थे, लाइक भी बहुत अच्छी आती थी और अब नहीं आती हैं। तो मैंने कहा इसमें हमारे हाथ की या फिर तुम्हारे हाथ की कोई बात नहीं है, ये होता है हम अपना जो कंटेंट है वो कैसा बना रहे हैं। तो जितना ज़्यादा बेस्ट दोगे उसी के हिसाब से व्यूज़ आते हैं। अगर तुम अच्छी वीडियो बनाओगी तो तुम्हें व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो इसमें ना तो मैं कुछ कर सकती हूँ, ना ही तुम कुछ कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी वीडियो ना थोड़ी सी अच्छी बनानी पड़ेगी। तो ये वीडियो में लिपसिंग करती हैं, बाकी यही डालती हैं, कोई डांसिंग वगैरह भी नहीं है। तो बस जो चीज़ें मुझे पता है वो मैंने उन्हें बता दी, ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है। तो कह रही थी कि मेरा वो जो फॉर्म भरा जाता है उसके लिए तुम भर देना। मैंने कहा फ़िलहाल मैं बिजी हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा काम होता है। वो भी सुबह सुबह आई थी, मतलब फीडिंग वगैरह मैंने करा दी थी, बच्चे वगैरह मेरे जा चुके थे, तो उस टाइम पे आई थी। मैंने कहा जिस दिन मैं थोड़ा सा, मैंने कहा 2 बजे के बाद आप आना थोड़ा सा, वैसे तो मैं फ्री होती नहीं हूँ उसमें भी, तो 2-3 बजे के बाद थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ फीडिंग वगैरह ही रह जाती है, वैसे जो काम होते हैं वो नहीं होते हैं। तो मैंने उन्हें बोला अगर आना है तो इस टाइम